हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत का पाठ 14 का आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। यह पाठ किसने लिखा है? प्रयाग शुक्ल जी ने। प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है यह। इसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने क्या जाना कि खान पान की जो पहले थी वह परिस्थितियाँ अलग थीं, तस्वीर अलग थी, परंतु आज के समय में खान पान की तस्वीर बदलती जा रही है। पहले पारंपरिक चीज़ों, घर की बनी हुई चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, जिसमें कि आज फास्ट फूड यानी कि जो चीज़ें रेडीमेड होती हैं, तुरंत बन जाती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है और जिसकी वजह से खाने की जो क्वालिटी है वह गिर गई है। गुणवत्ता पर लोगों का ध्यान नहीं रहता है। किस चीज़ पर ध्यान रहता है? स्वाद। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इससे पहले का आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची हैं। यानी कि आज़ादी के बाद जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में, नौकरियों में, इन सब चीज़ों में बदलाव आया है, जब विभिन्न प्राइवेट नौकरी हैं या सरकारी नौकरी हैं, इनमें जब तबादले होते हैं, तबादले यानी कि ट्रांसफ़र, तो एक जगह का, एक प्रदेश का इंसान कहाँ पहुँचता है? किसी दूसरे प्रदेश में। इसी तरीके से उद्योग धंधों की उन्नति यानी कि बिजनेस करने के लिए जब कोई इंसान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँचता है, तो वह वहाँ की खान पान की चीज़ों को दूसरी जगह लेकर जाता है और दूसरी जगह की खान पान की चीज़ों को स्वयं एडॉप्ट करता है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन के डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। यानी कि जो बड़े शहरों में मिडिल क्लास के स्कूल हैं, वहाँ पर जब बच्चे लंच खोलते हैं, आप लोग भी अपने स्कूल में आते हैं, और जब अपने लंच खोलते हैं तो क्या होता है? हर किसी के लंच में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। रहने वाले आप लोग किसी एक शहर के हैं, परंतु सबके टिफ़िन में एक सी चीज़ नहीं होती, सबके टिफ़िन में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग हर जगह बसते हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग, तो उनका खान पान भी आजकल मिला जुला है। या जैसे कि यूपी में रहने वाले लोग हैं, तो वो भी बाहर के, साउथ के या किसी भी और भी राज्यों के खान पान को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे सभी खान पान की चीज़ों का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। हम एक दूसरे को किससे जानते हैं? खान पान के जरिए भी जानते हैं। यहाँ ये इस प्रदेश के हैं, इनका ये खान पान है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो खान पान की जो ये नई संस्कृति है, उससे हम राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। यानी कि इससे हम सब एक दूसरे के पास आ सकते हैं। ये भेदभाव की भावना ख़त्म हो सकती है और हम सब ये समझ सकते हैं कि कोई भी अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग ना होकर एक ही हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। मतलब कि ये जो एकता के बीज हमें खान पान से मिल रहे हैं, ये बीज तभी अंकुरित होंगे, कहने का मतलब है यह एकता की भावना तभी ज़्यादा पनपेगी हमारे दिलों में, जबकि हम इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, जैसे कि दूसरे प्रदेशों की पहनावा, बोली, इन सब चीज़ों को भी हम एडॉप्ट करेंगे, उनको भी हम सीखेंगे, जानेंगे उनको भी, तभी हम दूसरे प्रदेशों की संस्कृति को भी अपना पाएंगे। ओके, आगे बढ़ें। इसी के साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजनों का, स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। इसके साथ ही स्थानीय व्यंजनों, जो कि हमारे शहर में व्यंजन प्रसिद्ध हैं, हमारे प्रदेश में जो व्यंजन प्रसिद्ध हैं, उनका पुनरुद्धार कहते हैं कि उनको मतलब किसी और नए रूप में लेकर आना।
जो पारंपरिक चलन है वो तो है ही है, उसके साथ साथ उनका पुनरुद्धार, उनमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहे। तो कुछ ना कुछ इनोवेशन होने से अब क्या है कि जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारा जाता है, जो आज की जो पुरानी संस्कृति के जैसे समोसा, कचौड़ी या जो भी पारंपरिक चीज़ें हैं, गुजिया इत्यादि, उन्हीं में ही कुछ इनोवेशन करने के बाद उनको क्या पुकारा जाता है, एथनिक, यानी कि कुछ नया स्टाइल उसका आ गया। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे कि स्थानीय व्यंजन जो ये पुराने व्यंजन हैं, इनको केवल 5 स्टार होटल के ही एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि इस 5 स्टार होटल में यह एथनिक चीज़ मिलती है, उस होटल में 5 स्टार होटल में ये दूसरी एथनिक चीज़ मिलती है। क्योंकि 5 स्टार होटल में क्या है, बहुत कम जनसंख्या ही जा पाती है। अधिकतर जनसंख्या कहाँ से खाने पीने का सामान लेती है, नॉर्मल मार्केट से, जो बाज़ार में दुकानें होती हैं उनसे लेती है। तो 5 सितारा होटल में कभी कभार ही मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य होगा। यानी कि 5 स्टार होटल में तो यह नए इनोवेशन के साथ मिलते रहे, वहाँ तो कोई कभी कभी ही लेगा, परंतु अगर यह घरों से, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वह घरों से और बाज़ारों से अगर गायब हो जाती हैं तो ये हमारे लिए क्या है, दुर्भाग्य होगा। क्योंकि उन चीज़ों को हम एक तरह से भूल ही जाएंगे, वो चीज़ें हमारी संस्कृति से गायब ही हो जाएंगी जो पुरानी चीज़ें थी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। यानी कि जो पहले पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी आज यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन जितनी पहले ये चलती थी जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, आज वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं बाज़ारों से। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। पहले मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी काफ़ी मिलते थे। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। उत्तर भारत में जितने खान पान के लोग शौकीन और जितने भी व्यंजन यहाँ के प्रसिद्ध थे, उन सभी की आज क्या है, एक तरह से दुर्गति हो रही है। यानी कि अब उन चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना पहले दिया जाता था। आज क्या है, दूसरी नई तरीके की चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि जो चीज़ें पहले गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, मतलब हर जगह मिल जाती थी, हर गली मोहल्लों में, उन्हें अब हमें खास दुकानों पे तलाशना पड़ता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। तो यह बात बिल्कुल सच है, ये एक कड़वाई सच है, जिसमें कि है कि स्थानीय व्यंजनों की बहुत सी चीज़ों को तो हमने आधुनिकता के चलते कि नहीं, ऑयली नहीं खाना है इसलिए हमें कचौड़ी नहीं खानी, या समोसा, या और भी बहुत सी चीज़ों के लिए कि ये चीज़ें आधुनिकता के चलते हमने छोड़ दिया है इसको। और हमने जैसे लस्सी वगैरह है, इन चीज़ों को, जो पुरानी फ़ायदेमंद चीज़ें थी, इन चीज़ों को छोड़ के हम आज किस पे आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक पे आ गए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को हमने छोड़कर आज ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, जिनसे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जो पहले है शरबत, स्क्वैश या तरह तरह के फलों के शरबत, जूस, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, परंतु उनकी जगह आज क्या है, कोल्ड ड्रिंक ने ले ली है।